टू माई चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। एक वापस से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो आपका टॉपिक क्या चल रहा था? उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय का आज या सितंबर 4 है एंड या लास्ट, और इस टॉपिक का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो आपको मैं यही बताती रहती हूँ कि किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू आपसे इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन मैं लेकर आती हूँ टॉपिक वाइज। ओके, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए या वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करता है, मतलब किसे देता है अपना जो त्यागपत्र है, तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इनका मानसपुंज है। तो आपको बता दें यह हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। नेक्स्ट है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो यह किसने किया था? न्यायाधीश HR खन्ना ने। अगला प्रश्न है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? तो यहाँ देखिए संघ राज्य 6 शामिल नहीं, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ कथनों पर विचार करना और इसमें से जो राइट कथन होगा उसे यहाँ बताना है। तो कह रहा है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति के समान है। उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अधिवेशना नहीं कर सकता। तो यहाँ से केवल फर्स्ट वाला आपका राइट हो जाएगा कि भारत में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए हटाने की रीति समान है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपका दिया है, इसमें भी उसी तरीके से बताना है। तो A है तथा दूसरे को कारण है, जो R है वो दो कारण है और जो A है वो कथन है। तो कथन आपका जो A है वो भारत में प्रत्येक राज्य के क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है, और अगर R देखें तो भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो अगर देखा जाए इसमें क्या सही है क्या गलत है, तो A गलत है, परंतु R जो यहाँ क्या R क्या था, यहाँ R क्या था आपका कारण था। तो जो कारण R है वो सही है, पर जो यहाँ कथन है वो गलत A है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, इसी तरीके से यहाँ भी विचार करना है। तो कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकार के समक्ष अधिवेशन या कार्य नहीं कर सकता। और दूसरा कह रहा है, कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अहिर्त नहीं है यदि उसने भारत के राज्य में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया। तो इसमें से बताना कौन सा सही है। तो आपको बता दें यहाँ ना ही एक सही है ना ही दो सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपको बता दें किसके द्वारा? उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया जो निर्देश है वो परिवर्तित किया जा सकता है, तो वो उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय की अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो आपको बता दें 10 वर्ष के अनुभव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपको बता दें लीला सेठ थी। तो उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला कौन थी? न्यायाधीश लीला सेठ थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवसृजित उच्च न्यायालय है, तो नवसृजित जो उच्च न्यायालय वो मेघालय और मणिपुर त्रिपुरा है। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो यहाँ आपका हो जाएगा मूल अधिकारों का संरक्षण। तो इस तरीके से आपका था उच्च न्यायालय के टॉपिक में मैंने सेट 4 तक करवाया है और हर सेट में मैंने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। इस तरीके से आप इस टॉपिक में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आज का छूटेगा जो आप लोग नहीं पढ़े हैं एंड एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू आपसे इंपॉर्टेंट ना हो। तो मैंने सारे इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेट वाइज कंप्लीट करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियो सेट वाइज तो जाकर देख लें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना भूलें, जिससे आप सबको सारे न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।